रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। 4 मौत के बाद ग्राम परेथा में छाया मातम, अधिकारियों ने जमाया डेरा। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कर रही जांच। शराब और मछली की हुई थी पार्टी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दी 2-2 लाख की आर्थिक सहायता। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट, कब तक यम लेते रहेंगे शराब माफिया लोगों की जान। थाना प्रभारी को आया हार्ट अटैक, झांसी रेफर। एक युवक का भी चल रहा था इलाज। हरपालपुर ग्राम परेथा में शीतल प्रसाद अहिरवार की पत्नी की तेहर शुक्रवार को थी और तेहरवी में शामिल होने आए रिश्तेदारों के साथ शीतल ने और शीतल के बेटे हरगोविंद, दूसरे बेटे जयराम ने शराब पी, जिसमें तुलसीदास अहिरवार और लल्लू राम बरार भी शामिल हुए। अगले दिन फिर शराब और मछली की पार्टी हुई, जिसके बाद हरगोविंद उम्र 22 साल की शुक्रवार को मौत हो गई। शीतल प्रसाद उम्र 60 साल की शनिवार को मौत हो गई। तुलसीदास अहिरवार उम्र 42 साल, लल्लूराम बरार उम्र 75 साल की रविवार को जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं जयराम अहिरवार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। उसे झांसी रेफर कर दिया गया। पिता पुत्र की मौत के बाद 2 और मौतों की जानकारी जैसे थाना प्रभारी याकूब खान को लगी तो ग्राम परेथा में ड्यूटी के दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया। तत्काल आरक्षक जितेंद्र ने मुंह से पंप किया। तहसीलदार हर्ष दीक्षित ने सीने को दबाया। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद थी और तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार देकर झांसी रेफर कर दिया गया। 4 मौतों से गांव में मातम छाया है और पुलिस प्रशासनिक टीम वहां डेरा जमाए हुए है। अंतिम संस्कार तक चौकस रही पुलिस। ग्राम परेथा में 3 दिनों 4 लोगों की एक के बाद एक मौत हुई। अनुविभाग से लेकर जिला अधिकारी भी ग्राम परेथा में ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन मौत की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई। सूत्रों की माने चारों की मौत घुटन के साथ हार्ट फेल होने से हुई। मौत की असल वजह क्या है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। प्रशासन जहां उत्तर प्रदेश से दारू लाने के बाद शराब पीने से मौत होने का कारण बता रही ही, तो जानकारी यह भी आ रही है कि गांव में शराब बनती थी। जगह जगह डले देशी शराब के क्वार्टर। ग्राम परेथा में जब ग्राम जीरो पर बुंदेली न्यूज की टीम पहुंची तो देखा गया कि जगह जगह दिल से देशी शराब, सादा की प्लास्टिक के क्वार्टर डले नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि गांव की आबादी 1200 है, जिसमें 600 से अधिक पुरुष है। परेथा गांव घुटई, कलकुआ, उत्तर प्रदेश की इमलिया से घिरा हुआ है और यहाँ अधिकांश घरों में लोग शराब पीते हैं। आसानी से उपलब्ध हो जाती है शराब। गांव से यह जानकारी निकलकर सामने आई। प्रशासन भले ही उत्तर प्रदेश से शराब लाने की बात कह रहा हो, लेकिन गांव में 3 से 4 लोग शराब बेचते थे, लेकिन अब उनके नाम भूमिगत हो गए। ग्राम परेथा में उत्तर प्रदेश से लेकर हरपालपुर से देशी शराब की खेप खेतों में उतारी जाती थी, जो गांव तक पहुंच जाती थी। इसके अलावा पटकुला समुदाय के लोग भी इमलिया में कच्ची शराब बनाते हैं, जो गांव के लोग खरीद कर पीते हैं। गांव तक नहीं पहुंचता प्रशासन का पहरा। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में हालात यही है कि वहां अवैध शराब का कारोबार संचालित होता है। ऐसा नहीं है कि यह पहला मामला हो जो अवैध शराब से जुटकर मौत तक पहुंच गया। तो उज्जैन के बाद भी मुरैना में भी ऐसा हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से अवैध संचालित हो रहे हैं, उसकी शराब न पुलिस को न प्रशासन को मुख्यालय छोड़कर अनुविभाग के अंतिम छोर तक जाने की जरूरत अधिकारी नहीं समझते। लेकिन अब 4 मौतें हुए तो गांव में डेरा जमा लिया, जिससे नौकरी सलामत रहे। गांव में जो खाली शराब की बोतलें मिली है, वह भी यह बयां कर रहे हैं कि असली नकली का खेल वहां पर भी था, क्योंकि मृतकों के परिजनों ने बताया कि वह भी शराब लाए थे कि उत्तर प्रदेश के घुटई से लाए थे, लेकिन जो लाए थे वही उन्होंने पी। इससे यह स्पष्ट होता है कि शराब वहीं कहीं बनी होगी, लेकिन अब प्रशासन खुद को बचाने के लिए मामला उत्तर प्रदेश से जोड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने दी सहायता। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट। एक ही गांव में बाप बेटे के साथ 2 लोगों की मौत के बाद प्रदेश सरकार हरकत में है। पूरे मामले में नजर रखी है। जहां प्रशासनिक अधिकारी अपनी गैर जिम्मेदारी छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सरकार अब मुआवजा देने के बाद मामले के तूर पकने से बचा रही है और 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा उज्जैन में जहरीली शराब से 14 और मुरैना में 25 लोगों की मृत्यु के बाद अब छतरपुर में 4 लोगों की दुखद मौत के बाद ट्वीट किया और कहा कि शिवराज सिंह, यह शराब माफिया कब तक यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? आखिर यह माफिया कब गड़ेंगे, कब लटकेंगे? अब बदला हुआ मूड इन माफियाओं को दिखेगा। बुंदेली न्यूज, कुलदीप वर्मा, हरपालपुर। कहाँ की रहने वाली है? लोअर गाँव। यहाँ आप कब आए थे परेथा में? 9 तारीख तो आपने कब जयराम के साथ शराब पी थी? 10 तारीख। कितनी शराब पी थी? 1 क्वार्टर। और खाना पीना भी खाया था? हाँ, खाना पीना खाया था। तो आप स्वस्थ है पूरी तरह? हम तो स्वस्थ। और जयराम की तबीयत खराब है? हाँ, जयराम की तबीयत आपको कोई ऐसी नहीं लगा शराब पीने से हमें? नहीं, हमें कुछ नहीं। आँखों में कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है? कोई हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही।
आप पूरा स्वस्थ हैं। हाँ खाना पीना शराब कहाँ से लाए थे आप लोग? हम लोग ठीक से लाए थे, कहाँ से? ये गोटाई के पास ठीक है, वहाँ से लाए थे। अच्छा, वहाँ से लाए। हाँ जी, एक क्वार्टर पिया था आप लोग। हाँ एक क्वार्टर। क्या लगती है जयराम अपनी आपकी? हमारी बुआ के लड़के हैं। आपको लड़की। हाँ जी। क्या नाम है आपका? तातीराम में हुआ। क्या घटना हुई गांव में? तो हमारा तुलसीदास भाई है, उसने कभी दारू पी ले हो, चाहे कल पियो चाहे परसों, हमको मालूम नहीं है। तो सब कल उसको आंखों से दिखाई नहीं दिया, और डॉक्टर साहब आए तो 12-1 बजे करीब लगा गए, छतरपुर ले गए। फिर आपको जानकारी कब लगी? हमें वो जानकारी शाम को लगी साहब। और गांव में क्या जो बात आ रही है कि शराब पीने से जो हादसा हुआ है, लोगों की मौत हुई, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? उसके बारे में जो साहब सब कुछ। क्या नाम है दादा आप? नवाज क्या हुआ था 13वीं दिन? आप लोगों ने कब शराब पी थी? तेरी हो गई साहब। तो शीतल हमने 1 क्वार्टर मंगाया दारू शीतल ने, तो हमने 2 जन ने पिया है आधा आधा। हाँ, शराब पीने के बाद शीतल की मौत हो गई। उनको वो उनकी मौत इसे हुआ कि बच्चा वो आया, उसका बच्चा खत्म हो गया। सुबह बच्चा होगा तो हमको बुलाया शीतल ने। शीतल बोले भाई चलो अभी अब नहीं बचोगे। मैंने कहा, बोले अम्बे को देखने जा कि मेरी बगज्जा मर गई और लड़का भी मर रहा हो मर गो, और हम हैं तो अब ये आ गए जलवाई वाले। तो जलवाई वाले हमारे चेत का बांधे थे ले जाए के ठतरी, तो उनने लात मारी एक और उनने जोड़ियाँ वोड़ियाँ तोड़ के फेंका है। तो सब गांव वाले ने मानी जा रोका है कि भाई ऐसा कोई जहर नहीं देता है, बाप मदद नहीं मारता है, न गोली खवाता है, न वो जहर देता है। आप लोग शराब कहाँ से ले आए थे? कौन सी शराब थी? खाता साहब पहुँचा जहाँ से। कौन सी कहाँ से ले आए थे? गाँव से लेके? यही घर पे था, तो हमने उन्हें दही हमने पी थी। कितनी दारू पी थी आप लोगों ने? आधा गिलास पिया था 1 क्वार्टर में, आधा कहाँ से ले आए थे? हमने ये नहीं पूछ सकते, हमने ना शीतल से पूछी कहाँ से ले आए हो। उनका दिमाग खराब था, तो उन्होंने बोले भाई हमारा टेंशन में दिमाग है, वो 2 जने पी ले आप का के लाने वो खाना खाना। और कितने लोगों ने शराब पी थी, ऐसी जानकारी है क्या? जानकारी वो नहीं है, हमने खाना खाया था भाग गए। जांच में क्या पाया है? थाना हरपालपुर अंतर्गत ग्राम परेठा में आज ज्वाइंट विजिट किया गया है। यहाँ पे प्रशासन की, मेडिकल की और पुलिस की टीमें हैं। यहाँ पे 4 लोगों की पिछले लगभग 5-6 दिनों के अंदर मृत्यु हुई थी। इसमें प्रथम दृष्टया मर्ग कायम करके विवेचना तुरंत प्रारंभ कर दी गई है। सभी के बयान लिए गए हैं, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर आज भी किसी तबीयत बिगड़ी है क्या? कोई ऐसी आज किसी की अलग तबीयत नहीं बिगड़ी है। जो पहले के 5 लोग थे उनमें से एक की जो रेफर है उसको झांसी किया गया है। तो सर बताया गया कि गांव में भी शराब बिकती है और यूपी से लेके आते हैं। अब दोषी कोई भी पाया गया? का जो गांव है जहाँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से लोग जाके वहाँ से लेकर आते हैं। ये बात सही है जो कि अभी तक तस्दीक में सामने आई है। सर अभी एक मृतक ने बताया था, उसमें उसने दुकानदार का नाम भी ओपन किया है सर, उस पर सर आपका क्या कहना है सर? इसमें उसने जो बयान दिया है उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और यदि गलती या लापरवाही पाई जाएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।